Hello everyone, welcome back to our channel EduSci Teach Classes. So in our last session, we covered 40 MCQs. Okay, 40 multiple choice questions that delve into key themes, characters and transformative tales that make this work so fascinating. Okay, so I hope you found it insightful and engaging also. So today we are going to build on that foundation and tackle the next 60 questions. Okay, as before, our focus will be on deepening your understanding of the various transformation in the stories along with the underlying themes, characters, motivations. Remember, each question is an opportunity to sharpen your analytical skills. Okay, so each question is important for you as it will sharpen your analytical skills. Also, it will enhance your grasp of the text. So approach them thoughtfully. अगर आप इस चीज को करोगे तो you can approach every questions, each and every question from this text एनालिटिकली। ओके, तो आप इस चीज को आराम से करो, हर क्वेश्चंस को देखो, फिर आप आगे जो एग्जाम्स होंगे अगर कभी भी ओविड से कोई क्वेश्चन आता है यू कैन इजीली आंसर। ओके, सो आर टुडेज aim is to do these 60 questions. Okay, so let's begin this session. Okay, I'll read the first question aloud and you will try to answer. Okay, मेरा आंसर आप बाद में सुनिएगा, पहले आप ट्राई कीजिएगा कि आप उसको आंसर कर सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, what is the significance of the character of Minerva in the Metamorphosis? बताइए, yes, tell me. What is the significance of the character of Minerva in Metamorphosis? हमने मिनरेवा की स्टोरी कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं अभी तक? Yes, Minerva and Arachne both were both used to weave. Yes, she embodies wisdom. Okay, the goddess of wisdom and strategic warfare. She represents intellect and the knowledge. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टर बिकम्स अ कॉन्स्टलेशन आफ्टर डेथ? कॉन्स्टलेशन से आपको पिछली बार बताया था, इससे आइडिया लगा लेना है। ओरियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस इन द स्टोरी ऑफ ऑर्फियस एंड यूरिडाइस? हु वाज ऑर्फियस? बताइए यहाँ पे प्रोफेशन उसका, इसको ऊपर ये भी लिख लीजिएगा। ओरियन सिंबलाइज, वेट, लेगेसी एंड, ये हमने कल भी डिस्कस किया था आई थिंक, एंड हीरोइज्म। वो हमेशा के लिए क्या बन गया था आफ्टर डेथ? इमॉर्टल। यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज आंसर। ऑर्फियस का प्रोफेशन? यस, ही वाज म्यूजिशियन। आंसर, लव वर्सेस फेट। ऑर्फियस, इसकी वाइफ को डेथ हो जाती है, तब ये अंडरवर्ल्ड में जाके उसको वापस लाते हैं, लेकिन लास्ट में फेट में क्या होता है, उनका साथ में आना नहीं लिखा होता, तो ये शो क्या करता है, लव वर्सेस फेट, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे शो दिखा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थीम डज द स्टोरी ऑफ टेरियस एंड फिलोमिला एम्फसाइज? यस, टेरियस बेट्रेयल। यहाँ पे क्या दिखाया है, टेरियस ने बेट्रे किया फिलोमिला को एंड प्रोकने को, एंड उसके क्या डिवास्टेटेड कॉन्सिक्वेंस थे। ओके, सो यहाँ पे बेट्रेयल है, बेट्रेयल के बाद क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस which were devastating. Okay, next question, what is the primary setting of many of Ovid's tale? क्या सेटिंग थी ज्यादा से ज्यादा चीजों में, बताइए। अंडरवर्ल्ड की पढ़ी हमने सारी स्टोरीज? नो। हेवन? नो। वाइल्डरनेस? नो। आंसर इज एंशिएंट ग्रीस एंड रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट जॉनर डज मेटामॉर्फोसिस बिलोंग टू? मेटामॉर्फोसिस क्या है, चलो बताइए। इज इट ट्रेजेडी? सारी ट्रेजेडी है। लिरिक पोएट्री? प्रोज फिक्शन? नो, इट इज एन एपिक। हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मेटामॉर्फोसिस एपिक क्यों है। ओके, अगर आपको याद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक की, तो प्लीज एक बार रिवाइज कीजिए, आपको आगे तक के लिए याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ लायन इन द टेल ऑफ मेटामॉर्फोसिस? कौन लायन में ट्रांसफॉर्म होता है? यस, बेकिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप यहाँ पे एलिमिनेशन से कर सकते हो। ओके, मुझे इसलिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसकी नीड नहीं लगी। सी, टेरियस आपको पता है कि किस में ट्रांसफॉर्म होता है? बर्ड में। बर्ड का नेम बताओ जल्दी से। नेक्स्ट इज एक्टिन, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्टैग में। एंड ऑर्फियस, ऑर्फियस ट्रांसफॉर्म नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफन सिंबलाइज? कैरेक्टर्स क्या सिंबलाइज करते हैं?
चेंजेस एंड अडेप्टेशन। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस प्लीज ट्राई, क्योंकि 60 क्वेश्चन सर हम इसको कवर करना है तो हम थोड़ा जल्दी ही करेंगे। व्हाट डज द स्टोरी ऑफ अराकने हाईलाइट अबाउट एम्बिशन? क्या एम्बिशन सर, जल्दी बताइए आप। अराकने। यस। यस, उसके जो एम्बिशंस थे, इट कैन लीड टू डाउनफॉल। डाउनफॉल कैसे? अराकने ने मिनरेवा को चैलेंज किया था, दोनों ने आपस में कंपटीशन हुआ, अराकने जीत गई, लेकिन मिनरेवा गॉडेस है, सो शी टुक रिवेंज। तो उसने इसको, अराकने को किसने ट्रांसफॉर्म कर दिया? स्पाइडर में। और जो उसकी आर्ट है, उसके एम्बिशंस की वजह से इट लीड्स हर टू डाउनफॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टेल ऑफ लाइकन इलस्ट्रेट अबाउट ह्यूमन नेचर? द डेंजर ऑफ इम्पाइटी। लाइकन क्या करता है? डिसरिस्पेक्ट करता है गॉड्स की, और इसका सीक्वेंस क्या होता है? पनिशमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या दिखाया है कि अगर डिसरिस्पेक्ट करोगे किसी चीज की, तो उससे आपके क्या क्या सीक्वेंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इमोशन डोमिनेट्स द स्टोरी ऑफ ऑर्फियस आफ्टर यूरिडाइस डेथ? क्या इमोशंस होते हैं बताइए। यस, सैडनेस। ऑर्फियस फाउंड ग्रीफ आफ्टर लूजिंग यूरिडाइस ड्राइव्स द नरेटिव। पूरी नरेटिव में उसको ये दिखाते हैं कि कैसे वो सैड है, अपसेट है। ओके, और ये कहीं ना कहीं क्या दिखाता है? ट्रेजेडी ऑफ लव एंड लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द कैरेक्टर ऑफ Persephone symbolize in Metamorphosis? Yes, important है, इसको याद रखिएगा आप। 52 लाइफ एंड डेथ। Persephone डुअल रोल, यहाँ पर Persephone का क्या होता है? डुअल रोल होता है। कैसे? गॉडेस ऑफ स्प्रिंग, ओके, एंड क्वीन ऑफ अंडरवर्ल्ड। याद है आपको? हमने डिस्कस भी किया था, किसमें हमने, किस स्टोरी में देखा था इसको? यस, ऑर्फियस एंड यूरिडाइस की स्टोरी में हमने देखा था, जब वो अंडरवर्ल्ड की जर्नी करता है ऑर्फियस अपनी वाइफ के लिए, तो वहां पर होती है। तो ये लाइफ एंड डेथ, डेथ दोनों को सिंबलाइज करती है। एक रोल इसका स्प्रिंग का है। स्प्रिंग कैसा होता है? सीजन। ओके, एंड अंडरवर्ल्ड, तो ये क्या शो करता है? साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। which character's story involves theme of sacrifice and rebirth? यस, कौन सेक्रीफाइस करता है? ऑर्फियस अपने आप को। और रिबर्थ किसका होता है? यूरिडाइस का। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, सेक्रीफाइस एंड रिबर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द आउटकम ऑफ द स्टोरी ऑफ द ट्रोजन वॉर इन मेटामॉर्फोसिस? द फॉल ऑफ ट्रॉय। हमने स्टोरी देखी थी कि जो ओविड में क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड से लेकर लास्ट में जूलियस सीजर तक है, तो बीच में इसमें हम जब बुक्स की समरी कर रहे थे, ओके, तो हमने तब भी डिस्कस किया था कि शायद फोर्थ, आई थिंक फिफ्थ सेक्शन वाज अबाउट ट्रोजन वॉर, उसमें बताया था द फॉल ऑफ ट्रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट लिटरेरी फॉर्म डज ओविड यूज टू वीव मल्टीपल स्टोरीज? यस, एपिक पोएम्स का यूज किया है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट मॉरल लेसन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द टेल ऑफ लाइकेन? अभी हमने इसको डिस्कस किया है ऊपर, बताइए। कि पाइटी रिवॉर्डेड होती है और इम्पाइटी हैज इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेज, ओन डेंजर्स। ओके, अगर आपको यहाँ पे कहीं इम्पाइटी वर्ड यूज नहीं दिखाई दे तो आप इसके अपोजिट में देख लो, पाइटी इज रिवॉर्डेड। और लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था? कि अगर तुम डिसरिस्पेक्ट करोगे गॉड के, तो उसके डेंजर्स, उसके कॉन्सिक्वेंस डेंजरस होंगे। और यहाँ पर आंसर में आपको पाइटी दिखा दिया, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट what theme does the transformation of Pygmalion's statue into a living being represent? क्या रिप्रेजेंट करता है ये? कि जो पिग्मेलियन का जो स्टैचू होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है into a living being, तो इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? द पावर ऑफ लव। ओके, क्योंकि उसे उस स्टैचू को देखते ही प्यार हो जाता है, तो वो अपनी गॉडेस गॉडेस ऑफ लव से प्रे करता है कि प्लीज आप स्टैचू को लिविंग ह्यूमन या लिविंग क्रिएचर बना दीजिए। तो उसमें क्या था? पावर ऑफ लव शो करता है। स्टैचू का नाम होप आपको याद होगा, काफी बार डिस्कस कर चुके हैं हम, याद नहीं है तो एक बार देख लीजिए। विच कैरेक्टर इज नोन फॉर देयर ट्रेजिक फेट ड्यू टू अ मिसगाइडेड विश? जल्दी से बताइए, किसने विश की थी जो मिसगाइडेड थी? एक्टियन की तो कोई विश नहीं थी, और पिग्मेलियन की विश थी भी, तो वो मिसगाइडेड नहीं थी। बताइए जल्दी से आप। एलिमिनेशन आप यूज करना शुरू कीजिए आंसर्स में। डजंट मैटर हमने एक एक वर्ड डिस्कस नहीं किया इतनी बड़ी एपिक पोएम का, लेकिन स्टिल ओके, स्टिल यू कैन आंसर। एलिमिनेट करिए। मिडास टच हमने कल भी किया था। मिडास टच में क्या था? उसकी विश थी कि मैं किसी भी चीज को टच करूं वो गोल्ड में चेंज हो जाए, और इससे क्या हुआ? तो उसकी खुद की फैमिली से वो दूर हो गया था, जितने भी लव्ड वंस थे, क्योंकि वो किसी को भी टच करे तो किसमें चेंज हो जाता था? गोल्ड में। ओके, यहाँ पे मिडास टच क्या था? उसकी जो टच विश थी वो मिसगाइडेड थी। ट्रेजिक फेट क्या था? यस, उसकी फैमिली से दूर जाना।
कॉन्सिक्वेंस किसके पता चल रहे थे वहां पे? ग्रीड के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी इमोशन एक्सप्रेस्ड इन द टेल ऑफ ऑर्फियस एंड यूरिडाइस? प्राइमरी इमोशंस क्या थे? यस, शुरू में एंग्विश, वो बहुत ज्यादा। ऑर्फियस क्या था? अपसेट, डिस्पेयर फॉर लूजिंग यूरिडाइस, यूरिडाइस को उसने खो दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टोरी ऑफ टेरियस एंड प्रोकने हाईलाइट अबाउट द ह्यूमन नेचर? ह्यूमन नेचर के बारे में क्या हाईलाइट करती है स्टोरी? आंसर, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेट, नो। लॉयल्टी थी नहीं उसमें। जेलेसी, पावर ऑफ लव, बताइए। यहाँ पे जेलेसी ज्यादा लस्ट आ सकता है। ओके, विल चेक दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द रूलर ऑफ अंडरवर्ल्ड इन मेटामॉर्फोसिस? अंडरवर्ल्ड में कौन रूल कर रहा था? यस, प्लूटो। और ये किसका सिनोनिम है? हेड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थीम डज द स्टोरी ऑफ अपोलो एंड डाफने प्राइमरीली एक्सप्लोर? इनकी स्टोरी आपको याद है? यस, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिजायर। वो डिजायर शो करते हैं, अपने फादर से कहते हैं कि मेरी विश नहीं है इनके पास जाने की, तो वो किसमें एस्केप के लिए किसमें चेंज जाती है? यस, ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टोरी हाइलाइट्स द डेंजर ऑफ क्यूरियोसिटी? क्यूरियोसिटी किसमें थी? एक्टन में। एक्टन में तो क्यूरियोसिटी नहीं थी, बाय मिस्टेक था कि उसने डायना को देखा। नार्सिसस, इसकी भी कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी। यस, पेंडोरास बॉक्स। आपने इडियम फ्रेजेस में भी ये सुना होगा कि एक बॉक्स होता है, उसको खोलने पे रहता है इसके अंदर क्या है। हालांकि हमें नहीं पता होता उसके अंदर कितनी ही ज्यादा आफतें होंगी। ओके, तो इसमें ये होता है पेंडोरा बॉक्स में, जैसे उसको खोलो तो बहुत सारी मुसीबतें अनलीश हो जाती हैं। जो दिखाता है पेरिल ऑफ क्यूरियोसिटी, अगर आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा क्यूरियस हो तो अंदर ये भी हो सकता है कि वो पेंडोरास बॉक्स हो, तो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लिटरेरी फॉर्म डज मेटामॉर्फोसिस प्राइमरीली फॉलो? किस तरह की फॉर्म थी? आई थिंक ये कल भी किया है हमने। यस, नरेटिव फॉर्म। ये हमारी इंट्रो पार्ट में भी था। ओके, जैसे नरेटिव फॉर्म, यहाँ बहुत सारी टेल्स है अलग अलग। स्टोरी टेलिंग, इसमें नरेटिव में कैसा था? स्टोरी टेलिंग थ्रू वर्सेस। प्लीज टेक नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेटामॉर्फोसिस हु इज ट्रांसफॉर्म्ड इन अ स्टैचू? कौन थी वो? ये तो बहुत इजी है, गणेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गॉड्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉर्टल्स? ट्रांसफॉर्मेशन तो गॉड ही कर रहे थे। दे कंट्रोल डेस्टिनीज, उनकी खुद के मूड पर डिपेंड था, इसको ये कर देते हैं उसको वो कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्रेजिक आउटकम रिजल्ट्स फ्रॉम द लव स्टोरी ऑफ पिरामिस एंड थिस्बे? क्या ट्रेजिक आउटकम थे इन दोनों के? कहाँ के थे आप ये बताओ जल्दी से। यस, बेबीलोनियन। फैमिलीज के नेम अगर आपको याद है तो बताइए। कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ये कहते हैं यूनाइट हैप्पीली आफ्टर, नो। कमिट सुसाइड, नो। They are transformed into trees, no. They are discovered by their families, yes. They both commit suicide, सब चीजों को नो नहीं करना होता। ओके, लास्ट में दोनों ही सुसाइड कर लेते हैं। अब क्यों करते हैं वो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टोरी ऑफ पिरामिड्स एंड थिस्बे सिंबलाइज? क्या स्टोरी सिंबलाइज क्या करती है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन क्या थी यहाँ पे? मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई थी यहाँ पर? यस, जो पिरामिड्स आता है वो मिसअंडरस्टैंड कर लेता है किस चीज को, जो उसका शॉल पड़ा होता है साइड में, उसपे ब्लड लगा हुआ होता है, उसको क्या लगता है कि जो लायन आया था उसने उसको खा लिया, थिस्बे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द टेल ऑफ प्रोकने एंड फिलोमिला व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स टू फिलोमिला? फिलोमिला में क्या ट्रांसफॉर्मेशन था? जल्दी से। यस यस यस, बर्ड, वेरी गुड। प्रोकने, शी इज आल्सो ट्रांसफॉर्म्ड इन बर्ड। ओके, व्हाट एक्ट ऑफ वेंजेंस डज प्रोकने कमिट अगेंस्ट टेरियस? प्रोकने ने कैसे रिवेंज लिया था? नो, लीव्स हिम, नो। गॉड से हेल्प मांगी नहीं। शी किल्स हर ओन चाइल्ड एंड सर्व्स हिम टू टेरियस। नाम क्या था उसकी चाइल्ड का? यस, आइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डज बैकस प्ले इन द स्टोरी ऑफ पैंथियस? पैंथियस में बैकस का क्या रोल था? यस, बैकस सिंबलाइज और रिप्रेजेंट chaos and revelry. बैकस इज गॉड ऑफ वाइन, इस चीज को याद रखना आप। तो ये कोई ऑर्डर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, कोई लव रिप्रेजेंट नहीं है, विजडम भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द पैंथियस अल्टीमेट फेट इन हिज एनकाउंटर विद बैकस? पैंथियस मना कर देता है ना बैकस को वर्शिप करने के लिए, तो उसका फेट क्या होता है? वो फॉलोअर बन जाता है? नो। एस्केप? नो। ट्रांसफॉर्म इनटू डियर? नो। ही इज torn apart by his own mother and aunt. मदर का नेम आपको पता होगा, his mother name was Agave. उसकी खुद की मदर ही उसके लिम्स को रिप ऑफ कर देती है, उसके हेड को लास्ट में एज अ विक्ट्री की तरह शो कर रही होती है उसके हेड को लेकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट लिटरेरी डिवाइसेस डज ओविड यूज टू कन्वे द ट्रेजिक लव स्टोरी ऑफ पिरामिड्स इन दिस वे? क्या डिवाइसेस यूज किए हैं? आयरनी। आयरनी क्या थी? सिचुएशनल आयरनी। आयरनी कितनी तरह की होती है, जल्दी से बताइए। यहाँ पे क्या होता है, जो लवर के इंटेंशंस होते हैं वो लीड क्या करते हैं, अनइंटेंडेड एंड ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस। कि आयरनी यूज किया, यहाँ पे सिंबल का भी आ सकता था, जो मलबेरी ट्री है वो उनकी यूनिटी ऑफ लव को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिलोमिला इनटू अ नाइटिंगेल सिंबलाइज? फिलोमिला का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है नाइटिंगेल में, क्या सिंबलाइज करता है? द एंड्योरेंस ऑफ सफरिंग। ओके, कोई लव शो नहीं करता फिलोमिला का, बॉन्ड नहीं, इनएविटेबल फेट नहीं। आंसर क्या होगा? द एंड्योरेंस ऑफ सफरिंग। अगर आपने नाइटिंगेल के बारे में मिथ्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो वो सिंगिंग करती है, एक्चुअली शी डजंट सिंग, शी क्राई। ओके, अगर आपने मिथ्स पढ़ा होगा, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75। Which of the following work was influenced by Ovid's Metamorphosis? कौन सा वर्क ओविड के मेटामॉर्फोसिस से इन्फ्लुएंस्ड है? फेरी क्वीन, पैराडाइज लॉस्ट, कैंटरबरी टेल्स। वॉज नॉट आना चाहिए यहाँ पे, सॉरी, प्लीज डू करेक्शन। हैमलेट नॉट, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है। अगर यहाँ पे आंसर ये इन्फ्लुएंस, तो यहाँ पे हैमलेट की जगह वी विल से वेनस एंड एडोनिस। ओके, सॉरी फॉर मिस्टेक फॉर दिस। ओके, which of the following work was influenced by Ovid's Metamorphosis? The answer is Venus and Adonis. वेनस कौन है? गॉडेस ऑफ लव, तो एडोनिस को ट्रांसफॉर्म कर देती है लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हाट वे डज ओविड्स मेटामॉर्फोसिस इन्फ्लुएंस रिनेसेंस लिटरेचर? जो रिनेसेंस का लिटरेचर है उसको कैसे ओविड मेटामॉर्फोसिस जो है ओविड की, वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है? यस, इट प्रोवाइड थीम फॉर पोएटिक ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की जब भी थीम्स को यूज किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं किससे इन्फ्लुएंस होगी? मेटामॉर्फोसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच मॉडर्न ऑथर इज नोन फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ओविडियन थीम्स? बताइए, किस मॉडर्न ऑथर को इस चीज के लिए जाना जाता है? यस, एन कार्सन। जो इनकी राइटिंग है वो सबकी सब क्या, मोस्टली, नॉट सारी ही, मोस्टली राइटिंग्स रिफ्लेक्ट ओविडियन थीम्स। ओके, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लव एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ मेटामॉर्फोसिस हैज इन्फ्लुएंस्ड कंटेम्परेरी विजुअल आर्ट्स? मेटामॉर्फोसिस के कौन से एस्पेक्ट हैं जो कंटेम्परेरी विजुअल आर्ट को इन्फ्लुएंस करती है? नेचर? नो। पोर्ट्रेयल ऑफ मिथोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इस चीज को आपको याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन तो वर्ड है ही इसकी, essential body. Next question. Which narrative element is central to both the stories of Pyramus, Thisbe and Procne Philomela? क्या central है इन दोनों में? Yes, tragic misunderstanding. Okay, इसमें भी और इसमें भी। Next question. What moral can be drawn from the stories involving Bacchus and Pantheus? क्या moral पता चलता है इसमें? The dangers of excess and denial. अगर आप डिनाई करोगे तो उसके dangerous consequence क्या होंगे, वो हमें इन स्टोरी से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आगे पीछे कैसे हो गया? What does the character of Minerva represent? I think it is repeated. Yes, wisdom. Next question. In Metamorphosis, who is punished for their pride? Pride की वजह से किसको पनिश किया था? नियोबे। नियोबे क्यों किया था? नियोबे ने गॉडेस को वर्शिप करने से मना कर दिया था। तो इसके जो बच्चे थे, चिल्ड्रन, वे सबकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच मिथ इन्वॉल्व्स द थीम ऑफ बेट्रेयल एंड रिवेंज? ये बुक 3 की है शायद, 4th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच मिथ इन्वॉल्व्स द थीम ऑफ बेट्रेयल एंड रिवेंज? बेट्रेयल और रिवेंज किसमें? यस, द स्टोरी ऑफ प्रोकने। व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन डज द कैरेक्टर ऑफ नियोबे अंडरगो? क्या हुआ था? नियोबी किस में चेंज हो गई थी, बताइए? शी बिकम्स अ स्टोन। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज ओविड सजेस्ट अबाउट लव इन मेटामॉर्फोसिस? व्हाट डज ओविड सजेस्ट अबाउट लव इन मेटामॉर्फोसिस? बताइए। इट इज ऑफन ट्रेजिक। अगर आपने भी देखी होगी तो हैप्पी एंडिंग हमें नहीं मिली किसी की देखने की। व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
ओके, मार्सिया सिंबलाइज, हमने ये वाला वर्क नहीं किया आई थिंक। ओके, इसका आंसर आप देख लीजिए, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्राइड, इसमें क्या करते हैं, अपोलो को चैलेंज कर देते हैं अपने प्राइड में, ह्यूब्रिस में, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको फेस करने होता है। किसको चैलेंज करती है, अपोलो को। अपोलो कौन होता है, गॉड ऑफ सन। इन व्हाट वे डज ओविड एक्सप्लोर द थीम ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को किस वे में ओविड एक्सप्लोर करता है, थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काइंड ऑफ मेटाफर यूज करता है फ्लूइडिटी ऑफ आइडेंटिटी, कि जो हमारी आइडेंटिटी ऑफ फ्लूइड है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह आप रुक गए, यही हमेशा आपकी आइडेंटिटी रहेगी, मे भी आगे जाके कुछ और आइडेंटिटी बन जाए आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डज फेट प्ले इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉर्टल्स। यस, ये डेस्टिनी कंट्रोल करता है। ओके, जो हमारा फेट है उसका क्या रोल है ट्रांसफॉर्मेशन में, यस इट इज डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट द स्ट्रगल बिटवीन ह्यूमन डिजायर एंड डिवाइन विल। यस, साइकी, इसका ही मेन स्ट्रगल होता है कि वो खुद की डिजायर को फॉलो करे या डिवाइन विल जो है जो हमें ले जाएगी रास्ते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच थीम इज सेंट्रल टू द स्टोरी ऑफ पिरामिड्स एंड थिस्बे। लव एंड सैक्रिफाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गॉड्स इंटरवेंशन इन द मॉर्टल लाइव्स। दे हाईलाइट ह्यूमन फॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन, which character is known for their tragic and futile quest for love। ट्रेजिक एंड फ्यूटाइल क्वेस्ट किसकी थी, यस ऑर्फियस की। उसने क्वेस्ट की थी, जर्नी भी की थी अंडरवर्ल्ड में, लेकिन फेट क्या था लास्ट में उसका, ट्रेजिक था। हाउ डज ओविड पोर्ट्रे द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे पोर्ट्रे किया है, यस एज एन इनएविटेबल प्रोसेस, कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही अगर आपके फेट में है वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टोरी ऑफ एक्वा नार्सिसस सिंबलाइज। क्या स्टोरी थी, होप आपको याद हो। द पेन ऑफ अनरिक्विटेड लव, एको को अपना प्यार नहीं मिला, नार्सिसस को अपना नहीं मिला, और वो किस गॉडेस की वजह से नहीं मिला, गॉडेस नेमेसिस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कैरेक्टर सर्व्स एज अ वार्निंग अगेंस्ट ह्यूब्रिस। यस, न्यूबी, हमने इसको काफी बार कर लिया, भले हमने इसकी स्टोरी ना की हो इतनी डिटेल में, पर आपको अभी तक पता चल जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टेल ऑफ ऑर्फियस एंड यूरिडाइस हाईलाइट अबाउट लव। यस, इट कैन बी ट्रेजिक। क्वेश्चन नंबर 97, इन व्हाट वे डज ओविड चैलेंज ट्रेडिशनल नरेटिव्स, ट्रेडिशनल नरेटिव से कैसे अलग है, बताइए। बाय इंक्लूडिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल एपिक में हमने क्या पढ़ा था, एक हीरो होगा, लेजेंड, वो भी एक इवेंट होगा, एक ही बड़ा इवेंट होगा, लार्ज इवेंट, सेटिंग होगी कोई एक ही बड़ी सी, लंबा सा वॉर चल रहा होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई पर्टिकुलर एक हीरो है कि यही हीरो है, पूरा एपिक हम कर लेंगे तब भी उसमें कोई भी एक हीरो नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं, तो वो क्या करता है, ट्रेडिशनल एपिक फॉर्म से अलग बनाता है ओविड की इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर इन मेटामॉर्फोसिस ऑफन रिफ्लेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन जो है कैरेक्टर्स का वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ओके, कैसे एक्सपीरियंस चेंज होते हैं। पहले टाइलिसिस वाला भी देखा था हमने कि उसने मैन एंड वुमेन दोनों की बॉडी का एक्सपीरियंस कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कैरेक्टर्स स्टोरी एम्फसाइज द थीम ऑफ रिडेम्पशन। यस, ऑब्वियस। लास्ट क्वेश्चन, what overarching message does Ovid convey through metamorphosis, क्या मैसेज था ओविड का जो कन्वे करना चाह रहा था इस पूरे मेटामॉर्फोसिस में वो, यस, चेंज इज कांस्टेंट एंड इनएविटेबल, कि जो चेंज है वो कांस्टेंट है और इनएविटेबल है, वो होकर ही रहेगा। ओके, इज दिस क्लियर टू ऑल। हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट थे, बट ओके इतनी बड़ी पीडीएफ बनाने में हो जाता। ओके, सम बेसिक क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए, प्लीज ट्राई टू आंसर। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पोएट कॉमनली नोन एज ओविड, अच्छा किस ओविड का फुल नेम क्या था, जो ये पोएट है इनका फुल नेम क्या था, यस, इसको आप आंसर करो। Okay, next question. What was Ovid's original career path before he shifted to poetry? पोइट बनने से पहले ओविड क्या था, या फिर वो किस चीज, क्या उनका प्रोफेशन था, एजुकेशन किस चीज में ली थी उन्होंने अपनी, यस लॉ एंड पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो उनको एग्जाइल्ड पर भेजा था एम्परर ऑगस्टस ने, वो किस वजह से भेजा था? रीजन क्या था उसका? एग्जैक्ट रीजन, ओविड्स एग्जाइल। यस, एग्जैक्ट रीजन हमें नहीं पता किसी को भी, लेकिन ओविड ने कहा था कि उन्होंने कोई एक वर्क लिखा था, अ पोम एंड अ मिस्टेक। ओके, तो इस वर्क, उनका कहना ये था कि मैंने इस वर्क को लिखा था, इसकी वजह से मुझे एग्जाइल मिला। हाउ मेनी बुक्स आर कंटेन्ड इन मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस में कितनी बुक्स हैं? यस, 15 बुक्स। मिथ्स कितने हैं इसके अंदर? यस, 250 मिथ्स है इसके अंदर। सेक्शंस कितने हैं? यस, 6 सेक्शंस। मेटामॉर्फोसिस वर्ड कहाँ से लिया गया है? ग्रीक और लैटिन? यस, लैटिन से। ओविड कहाँ के पोएट थे? ग्रीक के या फिर लैटिन? यस, रोमन पोएट। ओके, नेक्स्ट ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि ट्रेडिशनल एपिक से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसमें कोई सेंट्रल हीरो नहीं है, इवेंट कोई सेंटर नहीं है कि इस एक ही इवेंट के चारों तरफ हमारा पूरा का पूरा एपिक रिवॉल्व कर रहा हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेटामॉर्फोसिस किस सेंचुरी में लिखा गया था? बताइए, 2 to 8 सेंचुरी। बताइए यहाँ पे रिटर्न सेंचुरी, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। जल्दी से बताइए, रिटर्न सेंचुरी कौन सी थी? सेकंड सेंचुरी में लिखा है, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में? यस, प्लीज ट्राई। ओके, यस, 2 to 8 सी। ओके, सो प्लीज यहाँ पर हमारे यहाँ सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ओविड की हमने शुरू में इंट्रोडक्टरी क्लास की थी, पूरी डिटेल्ड थी जो कि, उसके बाद हमने बुक्स की जो भी हमारे सिलेबस में है। आफ्टर दैट हमने 100 क्वेश्चंस किया। सारे क्वेश्चंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम एक बार गो थ्रू हो गए, ताकि अगर आगे भी कोई क्वेश्चन आया हम इजीली उसको आंसर कर पाए। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट, 100 के 100 क्वेश्चंस हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, एंड इन नेक्स्ट सेशन वी विल कवर hopefully Oedipus. Okay, meanwhile, make sure to revise everything we have covered till now. Don't forget to subscribe to the channel and like the video. If you want notes and if you have any query, please feel free to ask. Okay, so thank you and goodbye.